विजन कर्नाटका की जानिब से एक इजलास आज इनेकाद किया गया। यहाँ शहर बेंगलोर के बहुत मशहूर और मारूफ जितने भी मिली इदारे हैं उन तमाम को इकट्ठा कर ये मुसलमान इदारों का किरदार क्या होना चाहिए औक़ाफ़ की जायदाद की हिफाजत के लिए और उसकी जानकारी के लिए, इसके तहत एक प्रिलिमिनरी इजलास आज मुनक़द किया। देखिए, औक़ाफ़ के बारे में बहुत बदगुमानियाँ फैल चुकी हैं। औक़ाफ़ एक मोतबर और मायानाज इदारा है मुसलमानों का। ये कोई सरकार से क़ायम किया गया इदारा नहीं है। ये मुसलमान लोग जो वक़्फ़ किए गए हैं उन जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया वक़्फ़ इदारा है। उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उस मुसलमानों ही उसके मेंबर्स होते हैं, मुसलमानों का ही स्टाफ होता है, मुसलमानों के जो MPs MLAs होते हैं वही बोर्ड मेंबर्स बनते हैं, मुसलमानों को ही चेयरमैन होता है और स्टाफ भी ज़्यादा मुसलमान ही होते हैं। और इसका इस्तेमाल करने के लिए ये मुसलमान कौम के इस्तेमाल के लिए ये एक्सक्लूसिव इदारा क़ायम किया गया है। अब क्या हो रहा है, हालिया तौर पर देखते रहने से मुसलमानों को उससे फ़ायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो चुका है। मुसलमानों की जायदाद जो वक़्फ़ की जा चुकी है उसकी सही देखभाल नहीं हो पा रही है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उसका नाजायज़ कब्ज़ा हो जा रहा है। तो इससे रोकने के लिए तमाम इदारों का साथ होना ज़रूरी है। वैसे तो गाहे माहे एक दो सामाजिक कारकुन बहुत सारे जद्दोजहद करते हुए अकेले तनहा इसकी हिफाजत के लिए बरसों से दहाइयों से उसकी भागदौड़ करते हुए आ रहे हैं। जब देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप है। ये खुला पैदा हो चुका है कि ये कानून के वक़्फ़ की जानकारी आम लोगों तक सही नहीं पहुँच पा रही है या उसका हिसाब किताब सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए इस जानकारी हासिल करने के लिए तमाम मिली इदारों को आज मशहूर मारूफ जो बरसों से अपने कारनामे अंजाम देते हुए कौम मिलत की खिदमत करते आ रहे हैं, इन तमाम को लेकर एक लाएअमल तैयार करने के लिए कि हम किस तरह अपने तजुर्बात को, अपने अक्ल को, काबिलियत को, अपने मालूमात को इस्तेमाल करते हुए इस जायदाद की हिफाजत किस तरह की जाए। इसके दरअसल 30 साल से हम ये एक इदारा वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए चल रहे थे, लेकिन जो है आज वक्फ की इमलाक बहुत ज़्यादा है। इसके वास्ते जो है और दूसरे इदारों की साथ ज़रूरत है। अब आज सभी बेदार हो गए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा से पूरे इदारे मिलकर साथ में वक्फ की प्रॉपर्टी तहफ़्फ़ुज़ करने के वास्ते चले। अब ये वक्फ बोर्ड के बारे में जितना कम बोलें उतना बेहतर रहता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं हो रही है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रही है। इसके वास्ते बेहतर है कि NGOs मिल के, जितने भी NGOs हैं जो वक्फ के इमलाक में इंटरेस्टेड है, उनको जो है प्रोटेक्ट करने के वास्ते आइंदा ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी आइंदा आने वाली नस्ल को जो है हमें इसे पहुंचाने के वास्ते ये प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम आइंदा आने वाली नस्ल को इंतकाल हो गए तो दफनाने के वास्ते कब्रस्तान नहीं मिलते। ये विजन कर्नाटका और दूसरे अहम ऑर्गेनाइजेशनों को बुलाकर जो मीटिंग तय पाई है, इसलिए कि वक्फ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रही है। कई जायदादें जो है लोग हड़प कर लिए हैं। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह एक और प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में तय पाएगा क्यों और क्या करने वाले हैं। अभी तो जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशनों को बुलाकर हमने मशवरा लिया है कि हम वक्फ जायदाद किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है इलियास भाई, हमारे महास के इकबाल साहब, वज़ीर भाई और कई इदारे हैं जिनको हमने साथ लेकर, जो बड़े इदारे हैं शहर के, इनको हम साथ लेकर तहफ़्फ़ुज़ कैसा करना है हम लोग वक्फ की जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये पहला मशवरा है। इंशाअल्लाह हमारा आइंदा मशवरा जो है कैपिटल होटल में होगा, बड़े पैमाने पर होगा। इंशाअल्लाह अनक़रीब उसका डेट भी ऐलान कर दिया जाएगा। कौन रहेंगे शामिल उसमें जो है तमाम औक़ाफ़ के ज़िम्मेदारों को बुलाया जाएगा, MLA MPs को बुलाया जाएगा, तमाम बड़े इदारों को बुलाया जाएगा। मैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से, नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो इन लोगों को हसरत होती है कि अब मुसलमानों के पास जो वक्फ़ है उस तरह का वक्फ़ ऑर्गेनाइजेशन दूसरे मज़ाहिब के पास नहीं है।
ये एक वक्फ जो है एक बहुत ही बाइज़्ज़त और रुतबा रखता है, यानी कौम के वास्ते, यानी बहुत बड़ी बात है। वक्फ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सही तरीक़े से इस्तेमाल होना है वो नहीं हो रहा है। अब जिस तरह से वक्फ के जायदादों को इनकरोच किया जा रहा है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए विज़न कर्नाटका की तरफ से एक छोटा कदम आगे बढ़ा चुके हैं। इंशाअल्लाह कौम तो सोई हुई है, कौम को जगाने का काम आज हुआ है। इंशाअल्लाह मैं समझती हूँ कि अब कौम जाग जाएगी तो इसके ऊपर बहुत सारा काम होगा। मेरी आजिज़ाना वक्फ के ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त है कि सबसे पहले एक प्रेशर ग्रुप कायम करें इसी वक्त पे। और आज की मीटिंग में जो है 5 हमारे पास एडवोकेट थे। मेरी एक इल्तिजा है इन लोगों से, मेरी एक गुजारिश है कि ये तमाम मिलकर एक लीगल सेल कायम करें। वक्फ के जो है आज से नहीं, कम से कम 30-40 साल से हम देख रहे हैं कि वक्फ की हालत क्या है। जो भी जिम्मेदार वहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे जो है अपने अपने रिश्तेदारों अपने अपने नामों पे जायदाद पूरे वक्फ के लिखा लेते हैं और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीधी बात है। अब जो है हम लोग कोशिश करेंगे, ये बात ये नहीं कि हम तमाम जो भी वादे करेंगे वो पूरे हो जाएंगे या हमारी बात पे तमाम वो लोग जो है सुनने में रजामंद हो जाएंगे, ये भी नहीं है। वक्फ जो है सबसे पहले वक्फ टास्क फोर्स बना, कैबिनेट में पास हुआ, तो सबसे पहले उसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में ये केस जो भी कोर्ट में केसेस हैं, इविक्शन के लिए आता है तो उसे फोर्स बना के उसको खाली कराने के बारे में और डेवलपमेंट करने के बारे में प्रेशर बनाएंगे। और जो कुछ भी जायदाद जो कब्ज़ा किए हुए हैं हमारे लोग, उन लोगों से इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं तो फोर्सिबली हम लोग उनको जो है आवाम के सामने लाकर जो है उनको नंगा करेंगे। सीधी बात है, बगैर उसके कुछ काम नहीं होता हो। और बहुत सारे मंसूबे हैं यहाँ पे जो है वक्फ के जो जायदाद को जिस तरह बेचा गया है, ऑफिसर्स और एमएलए एमपी जो कुछ भी हैं, इन तमाम से रिक्वेस्ट करेंगे जो कुछ भी है वापस दो, अगर नहीं हुआ तो सूरत में दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। तो अगर हम आगे बैठ के तकरीरें इजलास करते रहे तो भी बेमानी रहेगा। इसलिए अपने अपने आगे चलेंगे, अगली नस्ल तो और आगे चलेगी। तो इसलिए मेहरबानी से आप ही अपने वॉलंटियर तरीके से बताइए। कुछ काम नहीं हो सकता, इसलिए मेरा मशवरा ये है कि 50,000 अदारों में तमाम हर अदारे को एक मेंबरशिप, हम एक अदारा है ना, अदारा जो
ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.